अपने वर्तमान स्वरूप में अग्निपथ न सेनाओं के हित में है और न युवाओं के। सरकार हम लोग को पबजी की तरह गेम खेल रही है और हम लोग को लगभग 1.5 वर्ष से अभी तक सी एग्जाम नहीं कराया गया है और सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ठीक है, तो हम लोग पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे और आने वाले समय में इससे भी तगड़ा आंदोलन करेंगे और रेलवे स्टेशन पे आंदोलन करेंगे। बीजेपी सरकार हम लोग जैसे युवा को यूज करके छोड़ना चाहता है सेना में 4 साल के लिए। 4 साल के लिए सेना में कौन जाएगा? देश चलता है जवान और किसान से। जब सेना नहीं रहेगा तो देश का ऐसा कौन करेगा? नेता का बच्चा आज भी गया है, नेता का एक बच्चा नहीं गया है। लोग गरीब किसान अभी तक का सबसे घटिया सरकार बीजेपी सरकार। नमस्कार मित्रों, खबरों के आर पार में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार भविष्य। दिल्ली में आज राहुल गांधी ने ईडी से मोहलत ले रखी है, इसीलिए आज उनकी पेशी नहीं है, लेकिन कल एक बार फिर राहुल गांधी की पेशी होगी। आज दिल्ली में थोड़ी सियासी गर्मी कम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक बार फिर दंगे की जो जांच चल रही है, जो हिंसा हुई थी शुक्रवार की नमाज के बाद, उसमें पीएफआई की भूमिका को लेकर कनेक्शन तलाशे जा रहे हैं, जांच पड़ताल जारी है। इन दोनों खबरों के बीच में एक बड़ी खबर जो आ रही है बिहार से कि बिहार में लगातार दूसरे दिन हिंसा जारी है। अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निपथ योजना के विरोध में छात्र सड़कों पर हैं। बिहार से छात्रों के उग्र प्रदर्शन की जो खबरें आ रही हैं वो एक नहीं कई जिलों से आ रही हैं और अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक छपरा में, कैमूर में ट्रेन में आग लगा दी है छात्रों ने, ये जानकारी आ रही है और 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग प्रदर्शन आर्मी को लेकर कर रहे हैं, जिसमें पहला जो गलत लगाया गया है कि टीओडी 4 साल के लिए लागू कर दिया है। नेता जब 5 साल चुनाव लड़ के रह सकता है तो हम लोग सेना में 4 साल क्यों? जो जान निछावर करते हैं देश के लिए जान निछावर करते हम लोग 4 साल बाद क्या करेंगे? जहानाबाद में मेरा घर है, अगर आ जाएंगे 4 साल बाद इसमें कहाँ बिहार में एक वो इंडस्ट्री दिखा दीजिए जिसमें हमको सरकार जॉब दे देगा। क्या मांग कर रहे हैं आप? मांग यही है कि टीओडी वापस लिया जाए। सेना में जो भी नियम लागू हुआ है वो गलत है। टीओडी वापस लिया जाए, आर्मी रैली शुरू किया जाए, आर्मी एग्जाम चालू किया जाए, सब जो पहले नियम था वो नियम वापस किया जाए और पहले वाला नियम लागू किया जाए। एग्जाम होना चाहिए। सरकार अगर बदलाव नहीं करती है तो सरकार अगर कानून बदलाव नहीं करती है तो क्या कीजिएगा आप लोग? चलता रहेगा। बोल हम लोग यही कहना चाहते हैं, जो भी आर्मी से रिटायर हुए हैं, आप लोग 100% जो रिटायर हुए हैं उनसे राय ले लीजिए। अगर वो कह देंगे कि टीओडी सही है तो हम लोग एकदम खुशी से मान लेंगे कि टीओडी सही है। जो आर्मी से रिटायर हैं, जो आर्मी से रिटायर है वो कह देंगे मान लेंगे। अभी देखिए ये विरोध कर रहे हैं, आर्मी टीओडी के लिए विरोध कर रहे हैं टीओडी के लेकर, लेकिन कोई नहीं सुन रहा। ये तानाशाही सरकार है। सरकार इस पूरे मामले में छात्रों का जो ऑब्जेक्शन सामने आया है उसमें साफ तौर पर छात्र ये कह रहे हैं कि अगर सांसदों विधायकों का चुनाव 5 साल के लिए होता है तो सेना में भर्ती के लिए सिर्फ 4 साल की अवधि क्यों रखी गई है? सेना में नौकरी के लिए 4 साल की अवधि बहुत ही कम है और ये बेरोजगार छात्रों के खिलाफ में एक बड़ी साजिश है और इसीलिए छात्र इसका जमकर विरोध कर रहे हैं, उग्र विरोध कर रहे हैं और कई शहरों से इस तरह की तस्वीरें आई हैं जिससे साफ पता चलता है कि छात्रों में इस योजना को लेकर कितना बड़ा गुस्सा है। हालांकि जब सरकार ने ये योजना ऑफर की थी तो उनको लगा था कि उन्होंने कोई ऐसा फैसला कर लिया है जिसको हाथों हाथ लिया जाएगा, जिसका खुले बाहों से स्वागत किया जाएगा और ऐसा लग रहा था उनको कि ये छात्रों को, जो बेरोजगार नौजवानों की समस्या है, उससे एक बड़ी निजात मिलेगी। लेकिन जो छात्रों की इतनी बड़ी तादाद है और उसके बाद सिर्फ 4 साल की नौकरी का ऑफर, ये एक तरह से देखा जाए तो ये खुद उल्टा दांव पड़ गया है सरकार का और इसीलिए छात्र जो है इसको लेकर सड़कों पर हैं। और जो लगातार जिस बात को एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, इस पूरे मामले में एक्सपर्ट्स भी सरकार के साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं, राजनीतिक दल सरकार के साथ नहीं है।
राजनीतिक दलों का कहना है कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले सरकार ने किसी से भी किसी तरह का विचार विमर्श नहीं किया, न राजनीतिक दलों से कोई मशविरा किया गया, न एक्सपर्ट से कोई मशविरा किया। नतीजा ये है कि एक्सपर्ट्स भी इसका विरोध कर रहे हैं और राजनीतिक दलों की ओर से इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा छात्र तो सड़क पर है ही। फिलहाल इसका विरोध बिहार तक सीमित है, लेकिन जिस तरह से छात्र बिहार में सड़कों पर उतरे हैं, जिस तरह का हंगामा कर रहे हैं, जिस तरह के सवाल उठा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये समस्या और गंभीर हो सकती है। जब तक सरकार इसके बारे में कोई सफाई पेश नहीं करती है, इसके बारे में कोई सामने नहीं आती है कोई नए समाधान के साथ या कोई नए आश्वासन के साथ, तब तक ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि ये मामला फिलहाल ठंडा पड़ने वाला है, मामला फिलहाल इसमें कोई बदलाव आने वाला है। बिहार के छात्रों का कहना है कि पिछले साल लंबे इंतजार के बाद छात्रों का पहले फिजिकल टेस्ट हुआ, उसके बाद मेडिकल टेस्ट हुआ, और जब वो लिखित परीक्षा का इंतजार कर रहे थे और तब सरकार का ये फैसला सामने आया है, जो निश्चित रूप से जो छात्र जिस तरह की उम्मीद रख रहे थे नौकरी के लिए, अस्थायी नौकरी की मांग जो कर रहे हैं और अस्थायी नौकरी के लिए जिस तरह से तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी के लिहाज से ये ऑफर नहीं है और इसीलिए छात्र आंदोलित हैं, छात्र सड़कों पर हैं। बिहार में मैं खुद ही जब पिछले दिनों गया था तो मैंने देखा था कि वहाँ के छात्र किस तरह से फिजिकल तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से परीक्षाओं की लिखित तैयारी के लिए सड़कों पर बैठकर, पार्क में बैठकर, चौराहे पर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे में जो सरकार का फैसला आया है वो निराशाजनक है, छात्रों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं है और शायद ये विरोध इसीलिए बिहार में सबसे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरियों को लेकर एक उनका अलग तरह की मानसिकता है। सरकारी नौकरी में लोग सुकून महसूस करते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा जो पूरे अगर हिंदी बेल्ट में कहें कि सरकारी नौकरियों को लेकर जिस तरह का आकर्षण है, उसके लिहाज से चूंकि अभी जो ऑफर किया गया अग्निपथ योजना के तहत, वो निश्चित रूप से ऐसी योजना है जिसको लेकर कोई आकर्षण नहीं बनता है। 4 साल में अगर कोई नौकरी करने के बाद उसके बाद फिर से वो अपने बिल्कुल बेरोजगार जैसी स्थिति में आ जाएगा, तो इसको लेकर चिंता है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि 4 साल के लिए नौकरियों का ये ऑफर ठीक नहीं है। इससे न बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो पाएगा, बल्कि सेना में इस तरह की नियुक्ति की जा रही है 4 साल के लिए, और वो हथियारों की ट्रेनिंग के बाद जब 4 साल के बाद वो नौजवान बेरोजगार होंगे तो इससे हिंसा बढ़ने का एक खतरा जो है सामने रहेगा। इस तरह की एक आशंका जताई जा रही है और एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि 4 साल की नौकरी देकर अगर सेना में इस तरह की भर्ती की जा रही है जिसमें न ट्रेनिंग की अवधि के लिए कोई खास इंतजाम किया गया है, यानी कि सीधे नियुक्ति की जाएगी और उनको लड़ाई में भेज दिया जाएगा, उनको युद्ध में भेज दिया जाएगा, अगर इस तरह की योजना है तो इससे हमारी सेना का मनोबल भी कमजोर होगा। अपने वर्तमान स्वरूप में अग्निपथ न सेनाओं के हित में है और न युवाओं के। इसकी बेनिफिशियरी केवल सरकार है जो इसके प्रचार से राजनीतिक मंसूबे साधेगी और रोजगार के आंकड़ों से छेड़ तो होगी। 4 साल बाद बाहर निकले युवा हर तरह से अधकचरे होंगे, न तो योग्य फौजी और न ही शिक्षित। हाँ, जैसा कुछ विद्वान एंकर कहते हैं कि वे सिक्योरिटी गार्ड जरूर बन जाएंगे, लेकिन सब वो भी नहीं बन पाएंगे। तो इस तरह के जहाँ पे सवाल उठ रहे हैं वहाँ पे छात्र इस बात को लेकर चिंता में है, वहाँ पर छात्र इस बात को लेकर चिंता में है कि 4 साल की नौकरी के बाद उनका क्या होगा, उनका भविष्य किस तरह से आगे चलेगा, इसको लेकर उनकी चिंता है। दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि उन्होंने 4 साल में जो ऑफर किया है 30,000 की नौकरी पहले साल में, उसके बाद 33,000 की नौकरी, जिसमें से कुछ पैसे उनको हैंड में कम मिलेंगे और उनकी सैलरी का कुछ हिस्सा जो है काट लिया जाएगा जो उनको रिटायरमेंट के समय मिलेगा, और वो जो रिटायरमेंट के समय मिलेगा वो करीब 11 लाख के आसपास का पैसा होगा। लेकिन पहले साल में 30,000, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में 36,500 और चौथे साल में 40,000 मिलेंगे। लेकिन ये 40,000 में से उनके इन हैंड जो आखिरी साल होगा उनका चौथा साल, उसमें से वो सिर्फ और सिर्फ 28,000 रुपये उनके
उनके सैलरी अकाउंट में आएगा, बाकी पैसे कट जाएंगे। जो वेतन जब उनके रिटायरमेंट होगा तब उनको मिलेगा। और जो 11 लाख की राशि है कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है। 11 लाख आज से 4 साल के बाद 11 लाख में किस तरह का रोजगार किया जा सकेगा, किस तरह से आगे का भविष्य तय किया जा सकेगा, इसको लेकर चिंता है। और शायद इसीलिए भविष्य को लेकर बहुत ही आशान्वित नहीं हो पा रहे हैं छात्र, इसीलिए इसका विरोध सामने आ रहा है। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सरकार ने अभी तक इसको लेकर 2 दिनों से, कल के बाद आज भी ये प्रदर्शन जारी है, आज भी हिंसा जारी है, लेकिन सरकार की ओर से किसी तरह का कोई जवाब नहीं आ रहा है, सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आ रहा है। ये चिंता की बात है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।